हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 कॉर्पोरेट एक्शंस और उनका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट पे। पहला कॉर्पोरेट एक्शन है डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स प्रॉफिट होते हैं जो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं बाय द कंपनी। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हैं पूरे साल में या पूरे क्वार्टर में, और ये पर शेयर बेसिस पे वेरी करते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी हर साल डिविडेंड आपको देगी या हर क्वार्टर में देगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा आपको लगता है कि नहीं, अगर प्रॉफिट्स होगा तभी डिविडेंड मिलेंगे। कभी कभी कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे देती है फ्रॉम द कैश रिजर्व जो कंपनी के पास स्टोर होता है। तो ये जो डिविडेंड्स देने का डिसीजन है बेसिकली कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है। बेसिकली एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहाँ पे डायरेक्टर्स मीट करते हैं और कंपनी डिसाइड करती है कि क्या एक्शंस, फर्दर एक्शंस लेने चाहिए ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। और बहुत क्रूशियल डिसीजंस भी लेती है। स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन लेती है विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो ओनली। तो बेसिकली द डिविडेंड्स की जो डिक्लेरेशन डेट होती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट इन द फाइनेंशियल लैंग्वेज। बेसिकली ये डेट होती है जब एनुअल जनरल मीटिंग टेक प्लेस करती है और कंपनी अप्रूव करती है डिविडेंड इशू करना उन्होंने। रिकॉर्ड डेट सेकंड टर्म है जो यूज़ होती है इन द फाइनेंशियल लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं इस डेट तक और उनके पास वो शेयर्स उस डेट तक पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आईटीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है 18 अगस्त 2021 को, और उन्होंने रिकॉर्ड डेट दी है लेट्स से 25 अगस्त 2021। इसका मतलब 25 अगस्त 2021 तक जिसके पास आईटीसी के शेयर्स हैं डीमैट में उसको वो डिविडेंड मिलेगा। जिसके पास नहीं है उसको वो नहीं मिलेगा डिविडेंड, वो एलिजिबल नहीं होगा। थर्ड टर्म जो है उसका नाम है एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट। बेसिकली एक्स डिविडेंड डेट वो 2 नॉर्मल बिजनेस डेज की होती है रिकॉर्ड डेट से पहले की, क्योंकि 2 डेज़ लगते हैं एक शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में आने में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आईटीसी एग्ज़ाम्पल लिया था, अगर 25 उसकी रिकॉर्ड डेट है तो अगर आपको वो डिविडेंड चाहिए तो यू हैव टू बाय आईटीसी ऑन 23 अगस्त 2120। अगर आप नहीं लेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फोर्थ टर्म इज़ डिविडेंड पे आउट डेट। ये डेट होती है बेसिकली व्हेन द डिविडेंड्स आर पेड आउट टू द शेयर होल्डर्स। एंड द फिफ्थ टर्म इज़ कम डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि जब डिविडेंड का एक्स डेट बीत जाता है, और ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिविडेंड कभी भी दिया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर में और नहीं भी दिया जा सकता। ज़रूरी नहीं है कि देना ही देना, और बार बार भी दिया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन है वो है बोनस इशू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट एक्शन है। बेसिकली बोनस इशू एक स्टॉक डिविडेंड क्यों होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है, फ्री शेयर्स देती है और एक फिक्स्ड रेशियो में देती है, जैसे 1:1, 2:1 या 3:1। 1:1 में मतलब अगर आपके पास एक आईटीसी का शेयर है तो कंपनी आपको एक और आईटीसी का शेयर देगी विद द सेम फेस वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था डिविडेंड में अलग अलग टर्म्स यूज़ होती है, वैसे ही बोनस अनाउंसमेंट में भी अलग अलग टर्म्स यूज़ होती हैं। एक्स बोनस डेट, रिकॉर्ड डेट, बोनस अनाउंसमेंट डेट। जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्टॉक स्प्लिट। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट का मतलब उसके साउंड से ही पता लग रहा है कि यार जब आप एक स्टॉक को स्प्लिट कर दो मतलब आधा आधा कर दो, राइट। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। बेसिकली स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू एक ही जैसे होते हैं, पर इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये फ़र्क है कि इनका फेस वैल्यू का फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक कंपनी बोनस इशू करती है तो उसकी फेस वैल्यू जितनी है वो उतनी रहती है नए शेयर्स की। स्टॉक स्प्लिट में शेयर्स की फेस वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, बस यही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। और जैसे मैंने आपको बताया था बोनस इशू में भी या डिविडेंड्स में भी इनकी भी रिकॉर्ड डेट, अनाउंसमेंट डेट होती है। सिमिलरली स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट डेट होती है, रिकॉर्ड डेट होती है, एक्स स्टॉक स्प्लिट डेट होती है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट एक्शन है, दैट इज़ राइट्स इशू। तो बेसिकली जो आइडिया है राइट इशू के बिहाइंड दैट इज़ टू रेज अ फ्रेश कैपिटल।
जैसे एक कंपनी है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक पहला ऑप्शन तो ये होता है, काफ़ी कंपनीज जो यूज़ करती हैं, विच इज़ आस्किंग रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक। राइट्स इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट्स इशू में कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऐसा कुछ बेनिफिट देती है जिससे उनके जो फंड्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के थ्रू ही रेज हो जाएं। अब फॉर एग्जांपल अगर आईटीसी का शेयर लेट्स से 205 रुपीज़ का चल रहा है इस समय, तो कंपनी राइट्स इशू अनाउंस कर देगी 180 के शेयर पे। तो फॉर एग्जांपल, और इसमें भी रेशियो होती है जैसे बोनस इशू में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 1:4 रेशियो में आईटीसी कहती है कि आई एम अनाउंसिंग द राइट्स इशू, मतलब 4 आईटीसी के शेयर्स पे आपको एक आईटीसी का शेयर मिलेगा 180 के प्राइस पे। जो लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली बायबैक कैन बी बहुत अच्छा ही मेथड है टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, ठीक है, इटसेल्फ। मतलब कंपनी आपसे बायबैक कर रही है खुद अपने ही शेयर्स। बायबैक ऑल्सो हेल्प्स इन द कंपनी, जो उनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में, उनको रिस्ट्रक्चर करने में भी हेल्प करता है। प्रॉफिटेबल कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट होता है, इसका प्रॉफिट और इंक्रीज़ होता है और इससे कंपनी का स्टेक और अच्छा बढ़ जाता है। कंपनी अपनी स्टेक और इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि बायबैक में क्या होता है कि पब्लिक से दोबारा वो शेयर्स खरीदती है कंपनी। अब वो हमेशा हायर प्राइस पे खरीदती है, कम प्राइस पे भी खरीद सकती है, लेकिन कम प्राइस पे कोई देगा नहीं। तो कंपनी जैसे आईटीसी का शेयर, अगर आईटीसी बायबैक करेगा तो आईटीसी जनरली बायबैक करेगा तो 210 रुपीज़ पे ही करेगा, उससे कम पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उस पर 205 से कम पे करेगा तो कोई इसको अपना शेयर देगा ही नहीं, राइट। मतलब कोई भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार 205 रुपये का शेयर है और मेरे को 202 में दे दो, तो आप नहीं दोगे, राइट। पर अगर मैं बोलूँ 205 का शेयर है और आप मेरे को 210 में दो, तो आप ऑब्वियसली चीज़ आप सोचोगे इस बारे में। तो बायबैक भी यही चीज़ है, सेम चीज़ है कि आपसे कंपनी के प्रमोटर्स आपसे अपने ही शेयर्स दोबारा मांगते हैं एट अ हायर प्राइस। आपको भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि जब बायबैक होता है, जब कंपनी बायबैक करती है, इसका मतलब ये भी है कि कंपनी को अपने ही आप पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट माना जाता है शेयर्स को लेकर और कंपनी के कॉन्फिडेंस को लेकर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहाँ पे मैं इक्विटी कॉल्स देता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।